साल 1999 में हिंदुस्तान ने आतंक का वो चेहरा देखा जो आज भी किसी डरावने सपने की तरह हमारे रातों की नींद को उड़ा देता है। भारतीय इतिहास के सबसे बड़े विमान हाईजैक की इसी कहानी को लेकर आए हैं अनुभव सिन्हा। कंधार हाईजैक पर बनी उनकी वेब सीरीज IC-814 द कंधार हाईजैक का ट्रेलर सोमवार को रिलीज किया गया। करीब 3 मिनट के इस टीजर में नसरुद्दीन शाह, विजय वर्मा, मनोज बाहवा, कुमुद मिश्रा, अरविंद स्वामी, दिया मिर्जा, पंकज कपूर और पत्रलेखा जैसे दिग्गज हमें उस भयावह यात्रा पर ले जाते हैं जो रोंगटे खड़े करने वाला। नमस्कार, मैं हूं SN लक्ष्मण और आपका स्वागत है रियल फिल्म स्टोरी के इस नए वीडियो में। सीरीज़ का ट्रेलर दिल दहला देने वाला है। 30,000 फीट की ऊंचाई पर हुए कंधार विमान अपहरण की इस भयावह कहानी में 188 लोगों की जान खतरे में है, जबकि नीचे करोड़ों भारतीयों की सांस अटकी हुई है। ट्रेलर में विमान के अपहरण, विमान के भीतर के तनाव, इससे निपटने के लिए सरकारी तंत्र की मुस्तैदी और अराजकता को बखूबी दिखाया गया। दहशतगर्दों की बढ़ती मांगों से लेकर भारतीय सरकार द्वारा बातचीत करने के लिए किए जा रहे हताश प्रयासों तक अनुभव सिन्हा ने ट्रेलर में हर एक झलक दिखलाई है। IC-814 के ट्रेलर में सबसे दिल दहला देने वाला पल वह है जब विमान में ईंधन की मात्रा कम हो जाती है और वह धीरे धीरे आसमान से ज़मीन की ओर आने लगता है। विमान के कैप्टन बने विजय वर्मा मेडे कहते हैं। इस सीन में एक पायलट के तौर पर विजय वर्मा के चेहरे पर मनोवैज्ञानिक दबाव साफ झलकता है, जो जिंदगी और मौत के बीच अपनी पूरी कोशिश में जुटे हुए हैं। अनुभव सिन्हा कहते हैं, ज़मीन से 30,000 फीट ऊपर एक विमान हथियारों की जद में है, बेहद खतरनाक लोग इसे कंट्रोल कर रहे हैं। आपको नहीं पता कि वे क्या चाहते हैं, वो जो मांग रखते हैं उसे पूरा किया जा सकता है या नहीं, यह भी अंदर बैठा कोई यात्री नहीं जानता। विमान के अंदर और बाहर क्या हुआ, विमान एक ही रात में 4 अलग अलग देशों में उतरा। यह सीरीज इस कुख्यात विमान अपहरण की सच्चाई को दिखाएगा। इसमें विमान के अंदर से लेकर दिल्ली में वॉर रूम और कंधार में वार्ता स्टेशन तक सब शामिल हैं। इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 का 24 दिसंबर 1999 को काठमांडू से उड़ान भरने के 40 मिनट बाद ही 5 आतंकवादियों ने अपहरण कर लिया था। इस विमान को 7 दिनों तक बंधक बनाकर रखा गया। इसने काठमांडू से अमृतसर और फिर लाहौर के लिए उड़ान भरी। लाहौर में ईंधन भरा गया और यह दुबई से होते हुए तालिबान के नियंत्रण वाले कंधार पहुंचा। इस विमान हाईजैक में अपने लोगों की जान बचाने के लिए भारत सरकार ने हर संभव कोशिश की, लिहाजा बदले में हमारे देश को जैसे मोहम्मद के प्रमुख मसूद अजहर जैसे 3 खतरनाक आतंकी को रिहा करना पड़ा। तत्कालीन विदेश मंत्री जसवंत सिंह इन तीनों के साथ कंधार गए, जहां उन्हें अफगान तालिबान के हवाले कर दिया गया। आखिरकार 31 दिसंबर 1999 को सभी यात्रियों को आतंकवादियों की जद से रिहा करवाया गया।